अगर आप ऑनलाइन बेटिंग में कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल रहना चाहते हो तो ये वीडियो एंड तक देखो। इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले ओवर अंडर की। ओवर अंडर एक विनिंग करने के लिए सबसे इजी तरीका है और इवन मुझे तो लगता है कि आगे जाके ये वेबसाइट जो है जो क्रिकेट बेटिंग कराती है वो ये ऑप्शन को ही निकाल देंगी। वो इतना इजी लगता है मेरे लिए, पर फिर भी मुझे नहीं पता लोग इसमें लॉस क्यों करते। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जब आप ओवर अंडर खेलना चाहते हो तो आपको ये देखना है कि वो मैच कौन सा है, क्या ये T20 है, ओडीआई है या फिर टेस्ट है। तो T20 में, ओडीआई में और टेस्ट में तीनों जगह अलग अलग रूल अप्लाई होते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं T20 से। अगर T20 में आप ओवर अंडर में खेलना चाहते हो तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि ये मैच बैटिंग पिच पे हो रहा है कि बॉलिंग पिच पे हो रहा है। अगर ये बैटिंग पिच पे मैच हो रहा है और फर्स्ट इनिंग के टीम ने 190 प्लस स्कोर किया है तो आपको सेकेंड इनिंग के टीम के ऊपर फर्स्ट 10 ओवर्स में या फिर फर्स्ट 6 ओवर्स में ओवर के लिए खेलना है। उसके पीछे रीज़न ये है कि अगर फर्स्ट इनिंग की टीम 190 या 200 प्लस स्कोर करेगी तो सेकेंड टीम के ऊपर प्रेशर होगा और फर्स्ट बॉल के साथ वो अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे। उस रीज़न से ये मोस्ट ऑफ द टाइम पास होता है और मैं इसमें प्रॉफिटेबल हूँ, आप भी इसमें प्रॉफिटेबल रह सकते हो। लेकिन आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि ये बैटिंग पिच हो और फर्स्ट इनिंग की टीम 190 प्लस स्कोर ही बनाए, या फिर 190 के अंदर अगर बना रहे तो आपको इसको अवॉइड करना है। सिंपली यही रीज़न है कि 190 और 200 एक ऐसा नंबर है जो सेकेंड टीम के ऊपर मेंटल प्रेशर देता है, जिस रीज़न से सेकेंड टीम फर्स्ट बॉल से अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, क्योंकि उनको पता है ये बड़ा स्कोर है और पावर प्ले में हमें अच्छा ही करना पड़ेगा तब हम विन कर सकते हैं। तो इसलिए कभी भी ज़्यादा स्कोर बनता है तो ही ये ओवर वाली ट्रिक काम करेगी T20 में। अभी हम T20 में अंडर का बताते हैं। सपोज करो मैंने अभी आपको बोला कि 190 प्लस स्कोर जब बनता है तो आपको ओवर में खेलना है, उसी तरह जब 190 के अंदर स्कोर बनता है तो आपको अंडर में खेलना है। फॉर एग्जांपल सपोज करो 150 स्कोर बना है, ओके। तो जब 150 स्कोर बनेगा तो आपको क्या करना है, सेकेंड इनिंग में टीम के ऊपर अंडर के लिए खेलना है। 10 ओवर के लिए खेलो या फिर 6 ओवर के लिए, वो आपकी मर्जी है, लेकिन अंडर के लिए खेलना है। उसके पीछे रीज़न ये है कि जब 150 से कम स्कोर बनता है और ये अगर बॉलिंग पिच है तो सेकेंड टीम को भी स्कोर लगाना हार्ड ही रहने वाला है, इतना इजी नहीं रहने वाला। और सेकेंडली जो कि स्कोर कम है तो इतना बैटिंग प्रेशर भी नहीं होगा, तो वैसे भी टीम संभाल के ही खेलते हैं। तो उस रीज़न से ये भी आपका इजीली पास हो सकता है और इसमें भी मैं अच्छा खासा प्रॉफिट बनाता हूँ। देखो अभी विनिंग स्क्रीनशॉट हम यहाँ पे शेयर नहीं कर सकते यूट्यूब के गाइडलाइंस की वजह से, नहीं तो मैं आपको वो भी शेयर करता, वो मेरा विनिंग स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी आपको मैं दिखा देता, लेकिन यहाँ पे अलाउड नहीं है। और अगर मैं दिखाऊंगा तो मेरा ये वीडियो आगे पुश नहीं होगा, ये वीडियो स्टॉप हो जाएगा और इवन ये वीडियो डिलीट भी करना पड़ सकता है। तो अगर आप प्रूफ देखना चाहते हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हो, वहाँ पे मैंने सारे प्रूफ दिए हैं जो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। उसके बाद हम बात करेंगे ओडीआई में। देखो ओडीआई में अगर आपको ओवर अंडर खेलना है तो ये प्योरली लक बेस हो जाता है। यहाँ पे आपको इसमें 350 प्लस जब स्कोर बनता है तो सेकेंड टीम के ऊपर 10 ओवर में ओवर खेलना है, ओके। वापस सुनो, जब बैटिंग पिच हो, ओडीआई मैच हो और फर्स्ट इनिंग 300 या फिर 350 से ज़्यादा स्कोर करेगी तो आपको सेकेंड टीम में फर्स्ट 10 ओवर के लिए ओवर में खेलना है। ये भी वही लॉजिक है कि जब ज़्यादा स्कोर बनेगा तो आदमी मार के ही खेलेगा फर्स्ट बॉल से, तो विनिंग होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। मैं बोलूँगा ओडीआई थोड़ा अवॉइड ही करो, जब 350 प्लस स्कोर बनने का तो ही खेलना। अगर खेलना चाहते हो थोड़ा कम बजट से खेलो, क्योंकि ओडीआई में कभी कभी बैटर थोड़ा टाइम ले लेते हैं। और अगर आप ओडीआई में अंडर में खेलना चाहते हो तो कभी भी ये देखो कि 250 या फिर 200 से कम स्कोर अगर फर्स्ट इनिंग की टीम बनाती है तो आपको अंडर में खेलना है। तो इसके बाद हम बात करेंगे टेस्ट की। देखो T20 और टेस्ट सबसे इजी है प्रेडिक्शन करने के लिए और प्रॉफिट करने के लिए, तो इसलिए मैं हमेशा खेलता हूँ
तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आप कम से कम मैचेस खेलो, लेकिन सिलेक्टिव खेलो। अभी टेस्ट का बात करते हैं। अगर आप टेस्ट में अंडर में खेलना चाहते हो, देखो टेस्ट में हमेशा अंडर खेलना है, टेस्ट में कभी भी ओवर नहीं खेलना है। ओके, तो फिर चाहे वो इंग्लैंड ही क्यों ना हो, ओवर नहीं खेलना है, अवॉइड करना है। अगर हम टेस्ट में अंडर खेलना चाहते हो तो आपको देखना है ये मैच कहाँ पे हो रहा है और सामने वाला बॉलर कौन सा है। ये मैच अगर इंग्लैंड में हो रहा है या साउथ अफ्रीका में हो रहा है तो आप मोस्टली इसके ऊपर खेल सकते हो, बहुत ईजी है। या फिर अगर ये इंडिया में या फिर न्यूजीलैंड में हो रहा है या फिर बांग्लादेश में हो रहा है तो आपको ये देखना है कि जो पिच है क्या उसके ऊपर मॉइस्चर है। पिच रिपोर्ट बहुत मैटर करता है टेस्ट मैच में। अगर उसके ऊपर मॉइस्चर है तो बॉल स्विंग करेगा। हाँ, बॉलर भी स्विंग करने वाला होना चाहिए। तो अगर इंडिया में बात करेंगे तो मोहम्मद सिराज भी हो गया या फिर भुवनेश्वर कुमार, अभी टेस्ट नहीं खेलता है, मोहम्मद सिराज हो गया या फिर मोहम्मद शामी हो गया, इनमें से कोई भी अगर बॉलर होगा और या फिर इंडिया का कोई दूसरा, इवन जसप्रीत बुमराह भी होगा, तो भी आप अंडर में आराम से खेल सकते हो, चाहे सामने कोई भी टीम हो। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बिना करे अगर मैं बोलूँ तो अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे बॉल स्विंग होगा तो आप उसमें आराम से फर्स्ट 5 ओवर्स के लिए टेस्ट में अंडर खेलना है। ध्यान रखना, सिर्फ फर्स्ट 5 ओवर्स के लिए खेलना है, क्योंकि पहले 4-5 ओवर जो बैटर है वो फिर चाहे कितना भी अच्छा बॉल हो डिफेंड ही करता है या फिर लीव ही करता है, पहले कोई रिस्क नहीं लेता है टेस्ट में। तो आप इवन अभी क्रिकबज़ पे जाके देख सकते हो, मैं आपको दिखाऊंगा, अभी प्रूफ आपको वो भी दिखा दूंगा मैं। तो अगर आप टेस्ट में आपको लग रहा है बॉल स्विंग होगा या फिर मॉइस्चर वाली या फिर क्लाउडी कंडीशंस है तो आपका बॉल स्विंग होगा और वहाँ पे सामने वाला बैटर फर्स्ट 5 ओवर्स में डिफेंड ही करेगा और आपको पास करा के देगा। हाँ, आपको ये कभी भी मैच स्टार्ट होगा तभी खेलना है। ओके, हाँ, लेकिन आपको टेस्ट में हमेशा फर्स्ट इनिंग में ही खेलना है। ओके, सपोज करो इंग्लैंड वर्सेस इंडिया का टेस्ट मैच है, इंग्लैंड पहले बैटिंग कर रहा है तो इंग्लैंड के ऊपर पहले 5 ओवर में आपको अंडर में खेलना है या फिर कोई भी सामने टीम रहे। वैसे ही जब इंडिया का बैटिंग आएगा तो 5 ओवर के लिए अंडर खेलना है। बस पूरे टेस्ट मैच में आपको ये 2 ही बार प्रेडिक्शन करना है, उसके बाद 5 दिन के लिए कुछ नहीं करना है। मैच खत्म होने दो, अपना प्रॉफिट बना के बैठ जाओ आराम से। तो ये हमने बात किया कि T20, ODI और टेस्ट में आप ओवर अंडर कैसे खेल सकते हो। इसके बाद हम बात करेंगे प्लेयर स्कोर के ऊपर कि आपको प्लेयर का स्कोर कैसे प्रेडिक्ट करना है T20, ODI और टेस्ट में। तो अगर T20 में आपको प्लेयर का स्कोर कैसे प्रेडिक्ट करना है और कैसे प्लेयर स्कोर के ऊपर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तो कभी भी T20 में स्ट्रेट अवे बैटर आया तो आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। आपको वेट करना है कि वो 8 से 10 रन बनाए, फिर ही इन्वेस्टमेंट करने जाना है। और ऐसे हर एक प्लेयर के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करना है। ऐसे साई सुदर्शन, शुभमन गिल, विराट कोहली और ऐसे काफ़ी सारे आपको प्लेयर्स मिलेंगे जो कंसिस्टेंट है। ओके, जो कंसिस्टेंट है, नीचे से खेलते हैं, उन्हीं के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना है। जो हार्ड हिटर है उनके ऊपर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। देखो, ऐसे प्रेडिक्शन आपको बहुत कम मिलेंगे, लेकिन जितने भी मिलेंगे प्रॉफिटेबल ही रहने वाले मिलेंगे। 10 में से 8 बार आप इसमें प्रॉफिट कर सकते हो। तो पॉइंट ये है कि कभी भी बैटर आएगा T20 में तो आपको वेट करना है कि वो 8 से 10 रन बनाए, उसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट करना है। वो भी 22 to 25 रन करेगा, इसीलिए इन्वेस्टमेंट करना है, उससे ज़्यादा के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करना है T20 में। तो फॉर एग्जांपल विराट कोहली चेस करने आ रहा है तो आपको जब वो 8 से 10 रन बनाएगा तो आपको इन्वेस्टमेंट करना है कि 25 रन वो कर देगा करके। और आपको भी पता है कि विराट कोहली जैसे प्लेयर क्या क्वालिटी लाते हैं, और जब चेस करने का टाइम आता है तो वो कितना इजीली चेस करते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम टीम को विन करा देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं। हम तो बहुत बड़े फैन हैं विराट कोहली के, इसके लिए हमको पता है कि वो तो करा ही देगा। लेकिन जैसे साई सुदर्शन हो गया, गिल हो गया, या फिर और भी काफ़ी सारे प्लेयर्स आपको मिल जाएंगे इंटरनेशनल क्रिकेट में, जो जब चेस करने का टाइम आता है तो काफ़ी डिफेंसिव खेलते हैं और नीचे से खेलते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम आपको विन करा के देंगे। तो तब आपको प्लेयर के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना है। T20 में 25 रन के ऊपर के लिए नहीं जाना है। 25 रन करेगा प्लेयर, उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करना है आपका, वो मोस्ट ऑफ द टाइम पास होगा। उसके बाद अगर हम ODI का बात करें तो ODI में आपको प्लेयर को कभी भी 22 रन तक वेट करना है हमें। जब 22 रन तक पहुंचेगा प्लेयर तो आपको 50 करेगा, इसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना है।
ओके, तो बैटिंग फर्स्ट हो या सेकंड हो कोई मैटर नहीं करता। जब भी प्लेयर जो कंसिस्टेंट खेलता है, अभी ये सीरीज में या फिर लास्ट सीरीज में उसने अच्छा रिकॉर्ड है उसका, तभी आपको वो प्लेयर के ऊपर खेलना है, आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर के ऊपर नहीं खेलना है। ऐसा नहीं सोचना है कि ये तो क्वालिटी प्लेयर है, पिछले सीरीज में फॉर्म में नहीं था, इस सीरीज में फॉर्म में आ जाएगा ना। जो प्लेयर पिछले सीरीज में फॉर्म में है, जो प्लेयर कंसिस्टेंट है, उसी प्लेयर के ऊपर आपको ओडीआई में भी इन्वेस्टमेंट करना है। तब जब वो 20 से 22 रन या 25 रन तक पहुंचे, उसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट करना है। प्लेयर तुरंत आएगा तो इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। उसके बाद हम बात करेंगे, अगर आपको टेस्ट में प्लेयर के ऊपर खेलना है तो क्या करना है। सेम रूल टेस्ट में भी अप्लाई होगा जो ओडीआई में अप्लाई होगा। प्लेयर जब आएगा तो आपको वेट करना है कि वो 25 to 27 रन बनाए। जब वो 25 रन बनाएगा तो आपको 50 करेगा, इसके लिए इन्वेस्टमेंट करना है। हाँ, टेस्ट में रिटर्न काफ़ी कम मिलेगा आपको, लेकिन ये सेफेस्ट है। ओके, तो जैसे कोई प्लेयर आया है बैटिंग करने के लिए, तो आपको पहले 20-22 रन तक वेट करना है, फिर चाहे वो 100 या 200 बॉल ही क्यों ना ले वो रन बनाने के लिए, लेकिन आपको उसके पहले इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। जब वो प्लेयर 25 रन तक पहुंचेगा तो आप इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर दो कि वो प्लेयर 50 करेगा करके, आप उसमें विन कर सकते हो। टेस्ट में अवॉइड करो किसी प्लेयर के ऊपर अंडर खेलना, सिर्फ इसमें ओवर ही खेलना है। और सेम मैं बोलूँगा आपको ओडीआई में भी अवॉइड ही करो अंडर खेलना, सिर्फ ओवर खेलना है उसमें। T20 में भी आप खेल सकते हो ओवर अंडर के लिए, फिर वो रिस्की हो जाता है। हमें सिर्फ जो कैलकुलेटिव इन्वेस्टमेंट है वही करना है। हमें रिस्की, जैसे अगर आप अंडर खेलते हो तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम रिस्की हो जाता है, और अगर पास भी करता है तो 3 विन 3 पास होगा तो ओवरऑल आप लॉस में रहोगे। लेकिन जो मैं आपको इन्वेस्टमेंट बता रहा हूँ, वो अगर आपने 10 इन्वेस्टमेंट किया है, उसमें 10 बार आपने इन्वेस्ट किया है, तो आप 7 से 8 बार इसमें पास करोगे। उसके थ्रू आप काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जनरेट करोगे। जो 2-3 बार अगर आप लॉस भी करोगे तो आपको इतना मैटर नहीं करेगा। हाँ, डेफिनेटली आप लॉस करोगे इसमें भी। अगर 100 बार इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया है तो आप उसमें 70 टाइम्स इसमें विन करोगे, 30 टाइम्स इसमें भी लॉस करोगे, लेकिन आप ओवरऑल प्रॉफिट में रहोगे। ये आपको देखना है। ओके, नहीं तो लोग 50 विन करते हैं, 50 लॉस करते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे वो लॉस में रहते हैं, तो वेस्ट ऑफ द टाइम है ये। तो ये जो मैंने अभी आपको ट्रिप बताया है, जो मैंने आपको ट्रिक्स बताया है, वो आपको प्रॉफिटेबल रहने में मदद करेंगे। अगर मैं बोल रहा हूँ आपको कि आप बिल्कुल लॉस नहीं करोगे तो गलत बात है, क्योंकि लॉस तो होगा ही, क्योंकि एंड ऑफ द डे लक भी इसमें इन्वॉल्व होता है। अगर मैंने जैसे बोला, कोई प्लेयर को अगर आपने ओवर खेलना है, 25 रन बनने के बाद 50 के लिए खेलना है, अगर वो नॉन स्ट्राइकर एंड पे ही आउट हो गया तो क्या कर सकते हैं, है ना। और ऐसा भी होता है प्लेयर 25-30 रन पे आउट हो जाता है। तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपने 10 मैच लगाए तो उसमें से 7 में आप पास करोगे, 3 में लॉस करोगे, आप ओवरऑल प्रॉफिट में रहोगे। ओके, तो ये जो टिप्स है वो आपको उस कैलकुलेशन के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना है, आप इसमें प्रॉफिटेबल रहोगे। और भी मेरे पास ट्रिक है, वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो आगे के जो ट्रिक और टिप्स है उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपको और भी ऐसे टिप्स चाहिए या फिर विदाउट आपको टाइम वेस्ट करे इन्वेस्टमेंट करना है, तो मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पे ज्वाइन कर लो। मैं लास्ट 3-4 सालों से वहाँ पे प्रेडिक्शन दे रहा हूँ, एब्सोल्युटली फ्री में दे रहा हूँ। ज्वाइन कर लो टेलीग्राम चैनल, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है।